जी अब्दुल्ला बेटा, अभी ये ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टेक्निकल तो नहीं है, आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझना भी ऐसा नहीं है, अगर आपका मतलब थोड़ा सा जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है सेम वही हमने करना है, लेकिन इसको हमने 2 से 3 स्टेप्स में हमने करना है। कहता है, पहले सवाल को समझ, कहता है अ ब्लॉक ऑफ अ वुड, कोई एक वुड का ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। समझ आ गई? अब लेंथ, वेड्थ और हाइट ये आपके पास आ गई एक बॉक्स की। अब ये कहता है कि हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ अ साइड 0.1 मीटर कैन बी कवर्ड इट आउट। अगर हमारे पास एक छोटा सा क्यूब, मतलब जो एक हमारे पास बॉक्स है क्यूब जिसको हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो 0.1 मीटर है तो ये कितने बॉक्स लगेंगे इस पूरे बॉक्स को कवर करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये समझ लो कि ये एक आपका जो है वो ब्लॉक है, ब्लॉक को आप घर समझ लो, और आप ये कहो कि आपने इस घर के चारों तरफ सारी आपने कितनी लगानी है, टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है? टाइल्स लगानी है। और एक टाइल जो है वो 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है। ठीक है, तो हमने ये पता करना है कि भाई ये जो छोटी टाइल्स हैं ये इस पूरे घर पे कितनी लगेंगी, मगर इसके अगर इसकी हम चार दीवारी को हम कवर करें जो हम टाइल्स लगाते हैं, या अंदर वॉशरूम है तो अंदर हमारी कितनी टाइल्स लगेंगी। समझ आ रही है? तो बहुत सिंपल से है। तो सबसे पहले हमने मतलब आसान सा हल, इसका आंसर ये होगा कि जो इसका वॉल्यूम है ना, कि वॉल्यूम ऑफ अ वुड, ठीक है, इसको जो फार्मूला आखिर में ये है कि जी वॉल्यूम ऑफ अ वुड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो इसको मैं और साफ करके आपको लिख देता हूँ। ठीक है, कि इसका जो होगा वो होगा कि जो इसका आंसर आएगा ना, वो हमने क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक, ब्लॉक इसको अगर हम तकसीम करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब पहले हमने वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक मालूम करना है, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मालूम करना है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बस फार्मूला आपने, अब पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसको फाइंड आउट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या काम करते हैं, बहुत ही आसान है। हम इसके लिए पहले ये काम अब समझ तो आपको आ गई है ना इसकी। तो हम पहले हम क्या काम करते हैं, हमें पढ़ते हम ये यूँ शुरू करते हैं कि हम कहते हैं चलिए सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या काम करते हैं कि हम इसकी ये क्या, इसको हम लेते हैं लेंथ, इसको हम लेते हैं विड्थ, इसको हम कहते हैं हाइट। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि लेंथ यहाँ से शुरू कर देते हैं। वीडियो में आ रहा है पूरा, एक मिनट वीडियो में चेक कर रहे हैं सर। हाँ ठीक आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। ये याद रखना है एक पॉइंट को, और इनको याद रखना है कि ये सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो हम विड्थ है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, ये किसकी? ब्लॉक की। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना? वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वो क्या हो जाएगा? 75 इंटू 50 इंटू 40। क्या आ जाएगा? 75 इंटू 50 इंटू 40। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 150,123 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास हल भी हुआ होगा। ठीक है, 4 ज़ीरोज़ आपके पास आएंगे और ये 15। ठीक है, देखो ये आपका वहाँ पे
हल भी हुआ होगा। मैं इसको दोबारा अलग से मैं इसके एंड पे मैं आपको ये भी हल करके बता दूँगी हमने हल किस तरह करना है। तो लेट सपोज तो हमने क्या पहले फाउंड कर लिया वॉल्यूम, ठीक है। हमने अब आप इसको मल्टीप्लाई तो आप खुद से कर सकते हो ना। 75 को पहले आपने किससे करी, सॉरी ये 50 है, ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो जाती है। 75 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 40 से आपने मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कामा हम इसलिए हम लगाते हैं, ये कामा पॉइंट नहीं, ये कामा है कि 1 2 3 के बाद आप कामा लगाते हो। अगर आप लगाओ ठीक है, नहीं लगाओ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 150 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम 1 2 3 के बाद हम कामा, हर 3 के बाद हम एक कामा लगाते हैं, लेकिन अगर आपने उसमें नहीं लगाया हुआ तो कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। दूसरा हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है क्यूब का वॉल्यूम। हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब का हमने वॉल्यूम हमने करना है फाइंड। अब हमने इससे पिछले वाले जो सवाल मैंने आपको वीडियो बना के भेजी है उसमें अगर आप चेक कर लोगे, मतलब ये इसके नीचे ही आ रहा है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। देखो वुड का तो हमने ये वाला कर लिया वो फाइंड, और क्यूब का हम यहाँ पे करें। अब देखो ये क्या आ रहा है, ये मीटर में आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, ये सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये सेंटीमीटर में तो उसको भी हमने सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट करना है, समझ आ रही है। तो अब हमने क्या काम करना है कि हमने सबसे पहले उसको मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें देखो क्या है कि इसको अगर हम यहाँ पे देख लें कि लेंथ ऑफ अ क्यूब हमारे पास क्या आ रही है, मतलब ये अभी जो हमने कहा था L इंटू एल इंटू एल, तो हम ये करते हैं कि जी लेंथ ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो वो क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 100, ठीक है। जब इसको पॉइंट मीटर को अगर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ आ रही है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ अ क्यूब क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। अब देखो ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। ये वीडियो चल भी रही है कि नहीं चल रही, हाँ चल रही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्या हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वो क्या था, इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। देखो ये आपका वहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो लेंथ इसकी क्या आ रही है, ये हमने किया ना फाइन, ये हमने किया फाइन, ठीक है। तो देखो यही हम यहाँ पे ले आए, तो लेंथ क्या है 10 इंटू 10 इंटू, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन भी किया था हमने, कि वो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। उसके 6 साइड्स हैं, लेकिन अगर एक लेंथ हमें मालूम हो तो हमें पता है क्यूब की बाकी तमाम साइड भी इक्वल होंगी। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, देखो, ठीक है। और दूसरी बात देखो, अगर आप अपना क्वेश्चन चेक करो तो वहाँ पे आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन असल में आपने इसको हल इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अगर इसको आपने जिस तरह वहाँ पे किया हुआ है कि इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम यूँ भी हम कर सकते हैं। देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 100, फिर ये बाकी 10 बाकी रह जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने वहाँ पे भी गलत उतारा, वहाँ पे आपने 100 लिखा हुआ है।
तो इसलिए आपको क्वेश्चन की जब आपने खुद उतारा हुआ होगा, गलत उतारा हुआ होगा, तब भी आपको समझ नहीं आएगी। समझ आएगी, ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड करना है, जो लास्ट वन के कितने कितने क्यूब्स, कितने ये क्यूब्स इस ब्लॉक में आएंगे। तो वो हमने इसका जो फार्मूला आपको बताया था, वो क्या था फार्मूला, कि नंबर ऑफ़ क्यूब्स का फार्मूला, कि इस पूरे ब्लॉक के ऊपर कितने हमारे क्यूब्स लगेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ये वाला, ठीक है, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, के कितने क्यूब इसमें आएंगे। ये ऐसे ही है कि मैं आपको 1000 रुपीज़ दूँ और मैं कहूँगी बेटा इससे 10 रोटियां लेके, और अगर एक रोटी कितने की है, 10 रुपये की है, तो 100 रुपये में कितनी रोटियां आएंगी। सेम वही क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ये कर लिया 1 5 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 1000। ठीक है। अब ये देखो, अब ये आपने इसको हल कैसे करें, ये कितने 1 2 3 सिफर हैं, तो ये हमने हटा दिया, एक सिफर इस सिफर से काट दिया, ये सिफर इस सिफर से काट दिया, ये सिफर इस सिफर से काट दिया, तो बाकी क्या बचा 150 क्यूब। समझ आ रही है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। देखो, एक ब्लॉक है, वुडन का ब्लॉक है, वो ये कह रहा है कि इसमें कितने, उसका साइज़ ये है, मतलब ये आपके एक रूम का साइज़ है, या ब्लॉक कह लो, वुडन ब्लॉक जो भी है, ठीक है। अब हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ अ साइड, अब इसकी साइड पे कितने क्यूब्स अगर हम लगाएं तो हम कवर कर सकते हैं। तो एक क्यूब का इन्होंने साइज़ दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो पहले हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है, फिर इसका वॉल्यूम, ये हमने इसका वॉल्यूम मालूम किया, और जब हमने इसका मालूम करना है तो ये किस में, मीटर में, तो हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो हमने क्या काम किया, पहले इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 0.1 इंटू 100 किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। वो अब आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, नहीं आती तो मुझे बता देना, मैं आपको सारी की दोबारा ये सब की जो मल्टीप्लिकेशन की, ये मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके भेज दूँगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, जो पिछले सवाल में हमने किया था 10 इंटू 10 10, ये क्या आ गया 1000 आ गया। अब कितने नंबर ऑफ़ क्यूब्स लगेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक क्या है, वो ये हम लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ये आ गया, इनके तीनों के सिफर ख़त्म कर दिए, तो बाकी क्या रह गया 150 क्यूब्स। समझ आ रही है। अब ये आपने इसको 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखोगे, और अगर समझ ना आए तो फिर आपने मुझे इसको क्वेश्चन मुझे भेजना। अब आपने इस तरीके से हल करें, ठीक है। आपके वहाँ पे मिस्टेक्स है, इस तरह आपने चेक करो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपने निकाला, वो आपने 100 निकाला हुआ है, लेकिन वो 1000 है, 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। कितने 1 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और भी हैं छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वहाँ पे आपने, जिस तरह अब देखो, जो आपने ये जो कन्वर्ट किया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, आपने वहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये कितना देखो 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने वहाँ पे लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन कैसे आपको समझ आएगी कि आपने, तो आपने उतारा भी वहाँ से गलत है, ठीक है। तो चलो मेरा बेटा, अभी इसको आप बार बार इसको 1 दफ़ा देखो, 2 दफ़ा देखो, तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, चलो मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज़।